हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है थर्सडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठ के आई हूँ। नोनू में भी सोया हुआ है आराम से। तो वेदर बहुत अच्छा हो गया आजकल। इंदौर में भी एकदम ठंडक सी होती है सुबह सुबह। और यहाँ पे काफ़ी सारी मलाई जो है कलेक्ट करके रखी हुई है मैंने, और मुझे जल्दी इसका मक्खन निकालना है। फ़िलहाल मैं मलाई हटा लूँगी और दूध जो है मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि नोनी जैसे ही उठता है उसको आजकल मैं दूध गर्म करके देती हूँ। उसको रात को दूध पीने की हैबिट बंद कर दी है, तो सुबह उठ के मतलब आधा कप मुश्किल से ही पीता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दूध ज़रूर देती हूँ। तो फ़िलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे। तो मैं आज प्याज का पराठा बनाने वाली हूँ। तो पहले उसकी स्टफिंग बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें अजवाइन और जीरा ऐड कर दिया है, दोनों अच्छे से क्रैकल हो जाएं। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको स्लाइस करके कट कर लिया है। बस इसको 3 से 4 मिनट तक मैं भून लूँगी। इसका कच्चापन हल्का सा निकालना है, और इसको ना बहुत ज़्यादा गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस 3-4 मिनट के लिए ही इसको भूनूंगी। साथ में मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। और ये पराठे मैं नोनी को भी यही खिलाऊंगी, मतलब नाश्ते में। तो इसलिए मैं बहुत स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च, अदरक वगैरह ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की थी बस। नोनी को भी ना मैं वही खाना खिलाती हूँ आजकल जो हम खाते हैं, ताकि उससे हैबिट बने रहे और मुझे उतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा डबल काम हो जाते हैं सुबह एक साथ। तो बस यहाँ पे प्याज को मसालों के साथ मिक्स कर लिया था, साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। इससे पराठे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब भी कोई आप स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, उसमें हरा धनिया ज़रूर डालें, उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अभी मतलब बारिश वाला ही मौसम हो रहा था, ठंडक सी हो रही थी, और नाश्ता करने में काफ़ी टाइम होता है और तब तक काफ़ी भूख लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चाय बना लेते हैं। मतलब जब से हम इंदौर आए हैं तब से मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ के चाय नहीं पी है। तो आज ये पहली चाय थी सुबह सुबह वाली मेरी। तो बस चाय का कप लेके मैं सबसे पहले जाऊँगी बालकनी में, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ से मैं बाहर का नज़ारा देख सकती हूँ। और बालकनी वाली लाइफ भी थोड़ी अलग होती है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना हमें देहरादून में लगता था। खुला खुला सा बाहर आके देखो, सब जगह खुला खुला। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल बालकनी से ही काम चलाना पड़ता है। तो बस मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद मैं सफाई शुरू करूँगी। तो झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और नोनी वाला बेडरूम जो है, मतलब जहाँ पे नोनी सोया है, वहाँ पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि नोनी थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो उठ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी जल्दी वो उठे। तो वो वाला रूम मैं बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल झाड़ू मैंने लगा लिया है सब जगह पे। और क्लोथ स्टैंड जो है मैंने रात भर फ़ैन ऑन करके अंदर रखा हुआ था, और कपड़े इसमें आराम से सूख जाते हैं इस तरह से फ़ैन ऑन करके रखो तो। अदरवाइज़ मानसून का सीज़न है और कपड़े स्मेल करने लगते हैं ना। तो कपड़े सारे सूख गए थे, मैंने बाहर बालकनी में रख दिए हैं। और इसके बाद हम सीधा 9 बजे आ गए हैं और झाड़ू लगा लिया था। जैसे ही मैंने झाड़ू कंप्लीट किया वैसे ही नोनी उठ गया। तो नोनी को ग्लास से दूध पिलाना मुश्किल रहता है, उसके पीछे मतलब आधा घंटा तो मेरा ऑलमोस्ट लग ही जाता है। उसको दूध पिलाओ, उसके बाद उसका मॉर्निंग रूटीन कराओ, फिर उसके बाद उसको नहलाओ, फिर मैं भी नहाती हूँ। तो करीबन आधा 1 घंटा मेरा लग जाता है। तो बस यहाँ पे उसकी मसाज की है और मैं उसको रेडी कर लूँगी। मॉर्निंग 9:30 बज गए हैं सुबह के, और नोनी जो है तैयार हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले अब मैं दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और नोनू के लिए भी वही है, प्याज का पराठा जो मैं बनाने वाली हूँ, वही हम दही के साथ खाने वाले हैं। और नानी तो क्लीनिंग मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा। इस वाले रूम पे झाड़ू पोछा रह जाता है, क्योंकि नोनी सोता है, उसको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बाकी कपड़े मैं अभी मशीन में लगाऊंगी। तो मतलब धीरे धीरे काम मैनेज होते ही हैं। और अभी मुझे कोई हाउस हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मत लगाना हाउस हेल्पर, आप खुद ही मैनेज कर लो और सेफ़ नहीं है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि घर के काम मैं खुद से मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी सुबह जल्दी उठने से सारे काम हो ही जाते हैं, और मिस्टर राउत के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना आजकल होता नहीं है, तो इसलिए मतलब उतना काम नहीं होता है। तो मैं मैनेज कर ही रही हूँ। पूछा था ना मच्छरों के लिए मैं क्या करूँ, बहुत सारे मच्छर हैं अभी भी, और बहुत परेशान हो गए हैं। उनको तो जगह जगह पे काट के रखा हुआ है मच्छरों ने। उसके लिए मेरे पास बहुत सॉल्यूशन भी बताए थे लोगों ने। तो ये कॉइल जो है ये मैं जलाती हूँ, कुछ देर में बुझ जाता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे ये। एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे ये बताया था, मामा अर्थ का जो मॉस्किटो रिपेलेंट पैच होता है, इसको कपड़ों में या फिर मतलब बेडशीट वगैरह में चिपकाओ, तो इससे मच्छर नहीं आते हैं। तो मैंने ये भी ट्राई किया था, मतलब ठीक लग रहा है, इफेक्टिव तो लग रहा है ये। उसके अलावा मैंने मॉस्किटो नेट भी मंगा लिया है, 1-2 दिन में वो भी डिलीवर हो जाएगा।
तो इतनी सारी चीज़ें मच्छरों के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मच्छर भागने को तैयार ही नहीं होते। आई डोंट नो कि कहाँ से आता है। एक तो नॉनू के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बालकनी का डोर ओपन करके अंदर बाहर करता रहता है, तो इसकी वजह से बहुत मच्छर आ जाते हैं अंदर। और मुझे लगता है जब ये सीज़न ख़त्म होगा ना बरसात वाला, उसके बाद ही मच्छर जो हैं पूरे गायब होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए बातें कम करते हैं और अब मैं दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पे दिया बत्ती हो गई है और बहुत जगह पे अभी सावन चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पहाड़ों में सावन स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे वहाँ हरेला का फेस्टिवल होता है ना, फिर उसके बाद से सावन शुरू होता है। तो अभी सावन का सोमवार आया नहीं है। अब जो सोमवार आएगा ना, तब से हमारा सावन शुरू होने वाला है। तो चलिए किचन में आते हैं और प्याज का पराठा बनाते हैं। और सावन के महीने में हम लहसुन प्याज वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, लेकिन हम सिर्फ नॉनवेज छोड़ते हैं। मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उसके बिना ना फिर कभी हैबिट नहीं है इस तरह से खाना बनाने की, और हम लोग खा लेते हैं। जैसे कभी कोई मंदिर वगैरह जाना हुआ तब हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में तो हम लहसुन प्याज वाला खाना बना ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पतली सी रोटियाँ बेल ली हैं और बीच में खूब सारी प्याज की स्टफिंग मैंने भर दी है। इस तरह से ना स्टफ़ पराठा बनाओ तो काफ़ी सारी स्टफिंग आती है और अच्छा लगता है खाने में। इससे साइड से स्टफिंग निकलती भी नहीं है और बेलने में भी ईजी रहता है। तो ये प्याज का पराठा बनाने का ये मेथड मुझे ईजी लगता है, क्योंकि प्याज वैसे ही काफ़ी सारा पानी छोड़ता है। तो हम मतलब उस तरीके से जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से स्टफ़ करके बनाएंगे ना, तो काफ़ी सारा पानी छोड़ता है प्याज, और बेलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तरीका मुझे ईजी लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टफिंग एक साथ इसमें हम भर सकते हैं। और पराठा बेलते टाइम आप नोनी को देख रहे थे, वो साइड में खड़ा था ट्रे लेके। उसको ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी आज, क्योंकि नाश्ता बनाने में ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो गई थी, और इस तरह की चीज़ें मतलब इस तरह का अलग से नाश्ता बनाओ स्पेशल, तो इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। तो बेचारे को काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, वो प्लेट लेके खड़ा था कि कब मम्मा नाश्ता बनाएगी, कब मुझे नाश्ता खिलाएगी। तो बस ये गर्मा गर्म प्याज के पराठे काफ़ी अच्छे हो रहे थे और नोनी ने भी काफ़ी इंजॉय किया। टमाटर उठा के ले आया है फ्रिज से, और इसको टमाटर के साथ खेलना इतना पसंद है ना। बेटा टमाटर ना, आजकल तो ऐसे दिन चल रहे हैं कि टमाटर को तिजोरी में रखना पड़ता है ना। टमाटर को तिजोरी में रखने वाले दिन चल रहे हैं बेटा, और आप टमाटर के साथ खेल रहे हो, वाह। और नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम मैं करती हूँ बर्तन वॉश करने का, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। हम 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पूरा सिंक भर के बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि बर्तन को काफ़ी देर तक रखे रहो जूठा। तो इसी वजह से मैं हाउस हेल्पर भी लगाना पसंद नहीं करती हूँ। इतनी देर तक बर्तन रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं बर्तन वॉश करने में, तो क्यों ना ये काम जल्दी से हो जाए, बस यही मैं सोचती हूँ। और बस बर्तन हो गए थे, और उसके बाद कुकटॉप और स्टोव वगैरह मैं क्लीन करूँगी। एक बार सिंक खाली हो जाए ना, तो पता चल जाता है स्टोव वगैरह खाली हो गया है। तो मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुकटॉप से हटा के फिर वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जब तक मैं क्लीनिंग कर रही थी, नोनी को मैंने टॉयज़ दिए थे खेलने के लिए, लेकिन उसे टॉयज़ के साथ थोड़ी खेलना है, उसे सब्जियों की दुकान लगानी है। वो करेले निकाल के दिखा रहा था कैमरे में कि ये क्या है, और मैं उसको नाम भी बताते रहती हूँ कि करेला निकालो, लौकी निकालो। तो ना उसका इस तरह से टाइम पास होता रहता है, वो खेलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं देखती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज़ उसकी नोटिस करती हूँ, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। उससे बात करते करते, उसके साथ खेलते खेलते मैं घर के काम भी निपटा लेती हूँ। और अब तो हैबिट हो चुकी है नोनी को भी और मुझे भी। तो बस उसकी मस्ती देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग की हुई थी, डोरमेट नीचे रखा, ये काफ़ी सॉफ्ट सा है और उसके ऊपर आके लेट गया। तो सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं कारपेट वगैरह बिछा लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, जो राउंड वाला टेबल है काफ़ी बड़ा सा था और कॉर्नर में मुझे थोड़ा सा ऑड लुक दे रहा था। तो हमारी जो बेड साइड वाली कैबिनेट है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। फ्लावर पॉट मैंने छोटा वाला रखा था, इसके बाद मैंने बड़ा वाला भी रख के देखा, दोनों का लुक थोड़ा सा अलग आ रहा था। तो इन दोनों में से कौन सा लुक आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस मैं इस तरह से करते रहती हूँ घर में। तो सारे काम तो हो गए थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े जो सूखे हुए थे रात के, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि कई सारा काम एक साथ मतलब शाम के टाइम पे ना हो मेरे लिए। तो जो काम मुझे दिखता है मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते रहती हूँ, और बहुत सारा काम मुझे एक साथ नहीं करना पड़ता है। तो अभी 12 बजने वाले हैं, और सारे काम कंप्लीट करके
मैं गई थी बाहर शॉप में, एक्चुअली मेडिसिन लेने गई थी अपने लिए, क्योंकि ना जब से वहाँ रिजॉर्ट से आए थे तब से पेट में मतलब बीच बीच में ना रुक रुक के पेन हो ही रहा था। मैं कुछ भी खा रही हूँ तो खाने के बाद इतना पेन हो रहा था, तो मैंने मतलब पेन किलर भी ली, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो मैं फिर अभी एंटीबायोटिक लेके आई हूँ। मे भी हो सकता है थोड़ा सा स्टमक इन्फेक्शन रह गया हो, तो उसकी वजह से रुक रुक के पेन हो रहा है। तो और जिस दिन से मैंने ब्रेड पकोड़े खाए, उस दिन दिव्या को मैंने बुलाया था, उस दिन ब्रेड पकोड़े खाए, ब्रेड पकोड़े खाने के अगले दिन से बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मैं अभी लेके ही आ गई मेडिसिन। और सब मैं कुछ सब्जियां मंगवाई थी वो भी आ चुकी हैं। आलू प्याज ख़त्म हो गए थे। ये क्या है? ये है पपाया, है दशहरी आम, और इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। ये है आलू 1 kg, आलू भी एक भी नहीं था आलू, साथ में 1 किलो प्याज मैंने मंगवा लिया है। और ये है ग्वार की फली, ये सेकंड टाइम में मंगवा रही हूँ। तो पालक बची हुई थी, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है, तो पालक वाली दाल बनाती हूँ मैं। और ये सब्ज़ी का बिल। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दी है। और ये छोटे साइज़ का कुकर मुझे काफ़ी पसंद है, आजकल दाल वगैरह कुछ भी बनाना हो तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। पालक मैंने फाइनली चॉप करके इसमें मिला दी है, और साथ में 1 टमाटर, और उसके अलावा सारे मसाले भी मैं इसी के साथ डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी दाल बनके तैयार हुई थी ये। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं। एक्चुअली बीच में मैंने बहुत कुछ शूट किया था, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए काफ़ी सारा पोर्शन मैंने एडिट करके हटा दिया है। तो यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था, और उसे कुक टॉप के ऊपर बैठना था, क्योंकि जब भी वो सो के उठता है थोड़ा सा क्रैंकी रहता है। और अभी मैं बना रही थी, मतलब डिनर की तैयारी कर रही थी। उससे पहले मैंने मीठी वाली लस्सी बनाई थी, लेकिन लस्सी जो है इसके ऊपर पूरी गिर गई थी मिक्सी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें ना ऐसे दाग लग जाते हैं, अगर उसको उसी टाइम क्लीन ना करो तो फिर वो सूख जाती है, अच्छी नहीं लगती बाद में। शाम के 5 बज गए हैं और डिनर बन चुका है मेरा। आज मैंने बहुत दिनों के बाद नेल पेंट लगाई है, और नोनी का ध्यान बार बार इस पे जा रहा है। मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, तो मैंने सोचा आज नोनी सोया हुआ था तो तब मैंने लगा लिया। यहाँ पे बन रहा है पालक पनीर। तो एक्चुअली थोड़ा सा पालक बचा हुआ था, तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया उसको। बारिश ने आजकल सब जगह क्या हाल मचा के रखा हुआ है, आप सबको पता तो होगा ही। तो यहाँ पे भी जगह जगह पे इस तरह से पानी भरा हुआ रहता है, सड़कों पे भी पानी रहता है, तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि सांप भी निकलते हैं। और जब मैं पहले दिन मतलब आए थे हम लोग यहाँ पे, उसके पहले दिन नोनी को मंदिर लेके जा रही थी, वहाँ पे शिवजी का मंदिर था, तो वहीं पे मुझे सांप दिखा 2 बार। तो तब से मुझे बहुत डर लगता है इधर पे कहीं इधर उधर जाने के लिए, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। फ़िलहाल थोड़ी देर नोनी के साथ मैं बाहर घूम के आ गई, और फिर वापस आए हैं ऊपर। तो हल्के से चाय स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, थोड़ी भूख भी लग रही थी। नोनी के लिए भी मैंने स्नैक्स बना लिए थे। और नोनी यहाँ पे कुकर ले आया था खेलने के लिए, उसको कुछ भी बर्तन मिल जाता है वो उसके साथ खेलता रहता है। 8 बज गए हैं और बस मुझे रोटियां बनानी है। दिया बत्ती मैंने कर ली है। आधे 1 घंटे से यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। फ़ैन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अब अच्छा हो गया वेदर। उनके कपड़े जो मतलब रहते हैं जो भी गंदे कर देता है, खाना वाना लगा देता है, मशीन में साफ़ नहीं हो रहे थे, और सुबह सुबह इतना सारा काम एक साथ हो जाता है, तो इसलिए सारे कपड़े उसके भिगा के मैंने अभी वॉश कर दिए, ताकि सुबह मुझे काम ना करने पड़े इतना सारा एक साथ में, बहुत बर्डन हो जाता है। इसलिए उसके कपड़े अभी मैंने वॉश कर दिए हैं। बाकी रात को मैं फ़ैन चला के यहाँ पे टांग देती हूँ, ताकि फ़ैन के नीचे कपड़े सूख जाए, क्योंकि कपड़े वैसे तो सूख नहीं रहे, फ़ैन के नीचे ही सुखाने पड़ रहे हैं। नोनी को अपने टॉयज़ से नहीं खेलना होता है, बर्तन चाहिए होते हैं किचन के कुछ ना कुछ, या तो फ्रिज ओपन करना होता है, तो बस इसका यही काम रहता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर रोटी बनाती हूँ। तो अभी करीबन 9:30 बज रहे हैं और हमारा डिनर हो गया है। तो किचन के ऑलमोस्ट सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ नेक्स्ट डे की तैयारी मैं करूँगी, और उसके अलावा मैंने ये अनार पील करके रखे थे, तो इसको भी स्टोर कर दूंगी फ्रिज में, अदरवाइज़ ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे के लिए मुझे ना मक्खन निकालना था, तो मलाई जो कलेक्ट करके रखती हूँ मैं वो फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, ताकि नेक्स्ट डे मैं इसको जब निकालूँ तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो बस थोड़ी सी मलाई आँच वाले दूध में भी लगी थी, वो भी मैंने निकाल के इसी में रख दी है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी ध्यान दूँ, क्योंकि दूध पीना मैंने यहाँ आके छोड़ ही दिया था। यहाँ
के दूध का टेस्ट भी मुझे अलग लग रहा था और बीच में गर्मी भी इतनी हो रही थी कि ड्राई फ्रूट्स वाला दूध मैंने पिया ही नहीं, छोड़ ही दिया था। तो आज पहली बारी है जब मैं दूध पी रही हूँ ड्राई फ्रूट वाला यहाँ आने के बाद, क्योंकि बॉडी को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो है, मुझे ऐसा लगता है, और आजकल बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा तो चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे सारे काम निपटा लिए और हम सीधा आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये मेरे जो प्लांट हैं जिसमें रेड कलर के प्यारे से फ्लावर लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। और सुबह सुबह की यहाँ पे बन रही है चाय, इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो नोनी तो अभी सोया हुआ है, मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नाश्ता ही बनाती हूँ, फिर बाकी के काम बाद में करती हूँ, क्योंकि नोनी उठ जाएगा, फिर उसको भूख लगती है तो फिर लेट हो जाता है कई बार, तो इसलिए नाश्ता मैं पहले बना लेती हूँ। तो मूंग दाल का बैटर मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, इसमें हरा धनिया और मसाले मैंने अभी मिलाए। तो बस यहाँ पे बढ़िया से चीले बना के तैयार कर लेंगे। इनको मैं घी में ही सेकती हूँ, ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले से ही मुझे घी में सेकने की आदत है, और वैसे भी नोनी को मैं घी का बना हुआ खिलाती हूँ, तेल वगैरह उतना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। मॉर्निंग, सुबह के 9:15 बज रहे हैं और नहा के आ गई हूँ मैं, दिया बत्ती हो गई है। नोनी मत करो बेटा, ये माइक के पीछे पड़ जाता है। चीले तो बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं चाय रख रही हूँ, और उसके बाद जो है आज मुझे मक्खन भी बनाना है। मैं नाश्ता लगा लूँगी, नोनी के लिए चीला और दही, और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि चीला और चाय मतलब नाश्ते में तो मुझे चाय ही चाहिए होती है, वैसे दही के साथ भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे नोनी को मैं खुद खिलाती हूँ पहले, लेकिन वो ज़िद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे खाना खुद से ही खाना है, और वो तीनों टाइम का मतलब तीनों टाइम किसी भी टाइम उसको कुछ खिलाऊँ ना तो वो ऐसा ही करता है, स्पून ले लेता है मेरे हाथ से और वो कहता है कि मुझे खुद ही खाना है। और अगर मैं उसे नहीं खाने देती हूँ ना, नहीं करने देती हूँ ऐसे, तो फिर वो खाता भी नहीं है, और वैसे भी वो इस तरह से गिराता ज़्यादा है, खाता कम है, तो उसके साथ ना आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज है ना हल्की हल्की सी धूप आ रही है और थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, तो सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं। मनी का जूड़ा आप देख सकते हो, इतना बड़ा वाला रबर इसने लगाया है आज, और वो खेल रहा है। एक्चुअली ये पुराना कैमरा है मेरा, बहुत पुराना, तो उसके साथ ही खेल रहा है, ख़राब हो चुका है ये। सुबह जल्दी उठने की वजह से ना सारे काम जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने आज ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र रैक है इसको वॉश किया। सारी क्लीनिंग तो ऑलरेडी 10:30 बजे ही मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो ये ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और जूस बनाती हूँ मैं, अनार और ये मौसमी और ये इसका, ये ख़राब हो रही है एक्चुअली, तो ये बनाती हूँ मैं। और उसके बाद मुझे बनाना है मक्खन, और फिर लंच भी बनाते हैं, और लंच के लिए भी मैंने तैयारी करके रखी हुई है। काले चने मैंने भिगो के रखे हैं, तो मैं काले चने के डुबके बनाऊंगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र रैक जो है सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि ना कुक टॉप यहाँ पे छोटा है, उतना स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा भी 2-3 चीज़ें फैली हुई भी हो ना तो लगता है किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। देहरादून में तो बहुत ज़्यादा स्पेस था, उतना नहीं लगता था, लेकिन ये छोटा है तो यहाँ पे स्पेस की दिक्कत होती है। और साथ ही मैंने जूस बनाया था, तो जूस वाले बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, उसी टाइम वॉश कर लो तो टाइम से सूख जाते हैं, तो फिर रखने के लिए ठीक रहता है। और अभी धूप थी तो मैंने सोचा धूप में सुखा लेते हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए। और इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और अभी मैंने लंच बना लिया था, और जो मक्खन था वो मेल्ट हो गया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैं मतलब मलाई जो है मेल्ट हो गई थी। अब मैं इसका मक्खन निकालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये प्रोसेस लंबी होती है, फिर इसमें भी टाइम लगता है। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया था, और काफ़ी अच्छे से मक्खन निकल के तैयार हो गया। और कुछ मक्खन मैं खाने के लिए निकाल ही लेती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, रोटी पराठे के साथ खाओ तो टेस्टी लगता है। पहले मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं थी इसको खाने में, लेकिन जब से नोनी के पापा ने बोला कि अच्छा लगता है रख दिया करो, तब से मैं भी खाने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, और अच्छा लगता है। तो बस घी को यहाँ पे गर्म कर लिया है, 10-15 मिनट के अंदर घी बन के तैयार हो गया था। शाम के 5:45 बज गए हैं, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है करीबन 10-15 मिनट से। और मैं गई थी डी-मार्ट, एक्चुअली कुछ खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा था, वो लेके आई थी। फ्रोज़न मटर और बर्तन वाला स्पंज, वो ज़रूरी चाहिए था, तो वो लेके आई थी। और वहाँ मतलब डी-मार्ट में जाओ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाएँ, वो ना लाओ तो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले नोनी के लिए आई है ये प्लेट, बहुत ही प्यारी सी प्लेट है, नोनी की फूड प्लेट है। और 2 लेके आई हूँ मैं इस तरह से, एक नोनी के लिए, एक नोनी की दीदी के लिए एक्चुअली। तो जब भी हम घर जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है घर जाने का, लेकिन जब भी हम घर जाएंगे तो एक उसके लिए और एक नोनी के लिए, दोनों। और उसके अलावा मेरी ट्रे जो है टूट गई थी, मेरे पास एक भी ढंग की ट्रे नहीं थी,
तो मैं ये लेके आई हूँ और इतनी प्यारी लग रही है ना। ये 119 की मुझे मिली, एक ये और एक ये, 2 ट्रे में लेके आ गई हूँ। अच्छी लग रही थी मुझे, दोनों ही सुंदर लग रही थी, तो दोनों में लेके आ गई हूँ। हाँ बेटा रख दो, घर का मतलब ऐसा सामान बड़ा अच्छा मिलता है वहाँ। उसके अलावा ये स्पैचुला लेके आई हूँ मैं, नायलॉन के हैं ये, हाँ नायलॉन के हैं, पराठे वगैरह सेकने के लिए। जो स्पैचुला था मेरे पास वो वाला सिलिकॉन वाला, वो टूट रहा था, तो ये लेके आई हूँ मैं। और इसमें एक वो भी है। किचन वाले कपड़े जो है ना, ये मेरे पास मतलब ख़त्म हो गए थे, किचन वाला कपड़ा नहीं था मेरे पास। और बरसात में तो क्या होता है, एक कपड़ा यूज़ करो वो गीला होता है, तो सूखने में पूरा 1 दिन लग जाता है, तो इसलिए कपड़ों की काफ़ी ज़रूरत थी मुझे। ये 99 में 4 पीसेस हैं इसमें, तो 4 का सेट मिल गया है। और उसके अलावा माइक्रोफाइबर वाले भी लेके आई हूँ मैं किचन क्लीन करने के लिए। ये तो किचन के जो रेगुलर यूज़ में आता है वो, और बाकी ये किचन क्लीन करने के लिए। बहुत तेज़ बिजली चमकी है अभी, मे बी आपको आवाज़ आई होगी। उसके अलावा बर्तन वाला ये स्पंज। तो ये मेरी डीमार्ट की शॉपिंग है। लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी है और आटा भी गूँथ के रख लिया है। घी मतलब ½ kg के समथिंग तो घी होगा, तो ये भी बन चुका है। और यहाँ का घी एकदम प्योर वाइट, मतलब थोड़ा सा वाइटिश कलर में है। वहाँ देहरादून का घी थोड़ा सा येलो कलर में होता था। और ये किचन क्लॉथ जो मैं लेके आई हूँ अच्छा है, और मतलब ना जैसे रोटी बनाओ आप चकले के नीचे रखने के लिए, गरम बर्तन पकड़ने के लिए, इस तरह से मुझे चाहिए था। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाहर अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा हो गया है, तो मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।